गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। हम लोग 14वें श्लोक पर विचार कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जो इस प्रकार था। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिद्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान तथा कर्ता, तो अधिष्ठान कौन है? इंद्रिय, मन, बुद्धि, इच्छाएं, राग, द्वेष, ये सब जिसमें रहते हैं वह अधिकरण अधिष्ठान कहलाता है। कौन कौन अधिकरण अधिष्ठान कहलाता है? तो ये हाथ पांव, जो भी इंद्रियां हैं, फिर मन, बुद्धि, इच्छाएं, राग, द्वेष, ये सब जिसमें रहते हैं उस अधिकरण का नाम अधिष्ठान है। तो यहां अधिष्ठान शब्द का अर्थ है शरीर। हमको लगता है कि हम कर्म करते हैं, कर्म तो शरीर करता है, इंद्रियां करते हैं, मन बुद्धि जो राग द्वेष है वो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हम तो कर्म नहीं करते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम कर्म करते हैं। इसमें जो सबको सम्मिलित करने वाला एक अहंकार है वह है कर्ता, और हाथ पांव आदि हैं करण। ये सब परस्पर मिलकर करते हैं तब कोई कार्य होता है। अकेले एक से कुछ तो होता नहीं है, अकेले तो कुछ होता नहीं है। तो पांच हैं जो पांचों मिल के ये काम करते हैं। तो संसार के लोग इसे समझते नहीं हैं, संसार के लोग इसे बढ़िया से समझते नहीं हैं। असल में आदमी अपने ऊपर कर्मों का जो सारा श्रेय ले लेता है वह बहुत ही गलत है। हम जो श्रेय ले लेते हैं कि हम ये कर्म करते हैं, यह बहुत गलत है। इस शरीर में प्रकृति का बेटा कर्ता बैठा हुआ है, और तरह तरह की इच्छाएं हैं, कामादि हैं, इंद्रियां हैं, अलग अलग करण है। फिर दैवम चैवात्र पंचमम, इनमें प्राण, समान, अपान आदि वायुओं, जो वायु हैं उनकी चेष्टाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा आदि अपना काम करते हैं। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो कैसे काम करेंगे आप? फिर अग्नि ना हो तो कैसे काम होगा? चंद्रमा ना हो तो कैसे काम होगा? धरती पर चलने की ना मिले तो कैसे काम होगा? भाई पैर ही ना रहे, आप चल ही ना पाए तो कैसे काम होगा? फिर रोटी खोने को ना मिले तो कैसा काम? भाई रोटी ही खाने को ना मिले तो कैसा काम होगा? भाई भोजन चाहिए, उससे एनर्जी मिलेगी। तो अगर एक छटा दूध गंगा जी को चढ़ाना हो तो हम कहते हैं कि यह बेकार है। गंगा जी में एक छटा दूध चढ़ाना हो, एक चम्मच दूध चढ़ाना हो तो ये बेकार है। और आदमी की समझ में यह नहीं आता कि हम जो रोटी खाते हैं उसके लिए अन्न पैदा करने में गंगा जी का जल ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ गंगा नज़दीक ही है, उनके जल से ही तो मान लीजिए कि सिंचाई हो रही है और उसी से खेत उपज रहे हैं। जल ही ना हो तो ये खेत उपजेंगे कैसे? गेहूं कैसे होगा? बाजरा कैसे होगा? धान कैसे होगा? संभव नहीं है। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें आवागमन में भी गंगा जी हेतु है, हवा तो चाहिए। तो इस तरह सारे देवता हमारे कर्मों में सहायक होते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि शरीरवांगनोभिर्य अत्कर्म प्रारभते नरः न्याप्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। यह जो मनुष्य शरीर है वह वाणी, शरीर, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा
शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं। ये पूर्वोक्त पांच न हो तो ये कर्म सिद्ध ही न हो। तो वही भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर से अच्छा बुरा जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वाणी से जो भी अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, बुद्धि से जो कुछ हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उसमें अकेले हम ही हेतु नहीं है, उसमें पंचों का हाथ है। आप ही केवल उसमें अकेले आप ही इन्वॉल्व नहीं है, पांच लोग इन्वॉल्व हैं। तो आगे कहते हैं तत्रेव सति कर्तार मात्मानं केवलम तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मितः तिहि दुर्मतिः स पश्यति दुर्मतिः। ऐसा परिस्थिति में जो केवल शुद्ध आत्मा को, केवल शुद्ध आत्मा, अब ये सब पांचों से हट गए, शुद्ध आत्मा में आ गए, और जो ब्रह्मा भिन्न प्रत्यक्ष चैतन्य को कर्ता समझता है वह ठीक नहीं समझता। मतलब हम हैं साक्षात सतचित आनंद स्वरूप परमात्म तत्व हैं, और अपने को हम यदि कर्ता समझते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसमें आत्मानम केवलम तु यह, अर्थात केवल अकेले आत्मा को ही कर्ता समझना, यह गलत है। इसमें दोनों अर्थ निकल सकते हैं। केवलम शब्दों में से व का उच्चारण तो ठीक ठीक होगा नहीं, उसके समान अ का उच्चारण हो जाएगा। जो केवलम शब्द आया है, आत्मानम केवलम तु यह, तो क को उठाकर आखिर में रख दीजिए तो पाटक बन जाएगा, कपाट का फाटक बन गया। तो यह भाषा शास्त्र है। तो शुद्ध आत्मा कर्म नहीं करता, ये समझ जाइए कि आत्मा जो है कर्म करता ही नहीं है। तो ये पांचों कर्म करते हैं और अकेला आत्मा कर्म नहीं करता, पांच की मदद अवश्य करता है। इसलिए जो यह समझता है कि अकेला मैं ही कर्म कर रहा हूं, वह न स पश्यति, उसने गुरु शास्त्र से बुद्धि संपादन नहीं किया है और वह भगवान के शब्दों में दुर्मति है। मतलब उसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया है या ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा है, और गुरु की बातों को उसने हवा में ही उड़ा दिया है। वह दुर्मति है। ऐसा मति वाला दुर्मति है, उसकी बुद्धि सही दिशा में नहीं चल रही है। तो दुर्मति शब्द का अर्थ नासमझ नहीं होता है। दुर्मति का मतलब नासमझ नहीं है। दुर्मति का अर्थ है दुष्ट बुद्धि। वह बेईमान है, बदमाश है, सिर्फ नासमझ नहीं है। बेईमान भी है, बदमाश भी है। तो यदि उसको नासमझ कहना होता तो भगवान दुर्मति न कहते, अमति कहते। भगवान के कथन का आशय यह है कि जो अपने को कर्ता समझता है वह बिल्कुल अंधा है। अब दूसरी ओर भगवान क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। भगवान कह रहे हैं यस्य राह कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान हंति न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं यस्य नाहम कृतो भाव, जिसने भाव में अहंकृति नहीं है, जिसके भाव में अहम कृति नहीं है कि मैं करने वाला हूं। अहंकृति क्या है? तो मैं, जिसका अहम बहुत तगड़ा है। एक लोग कहे कि हमसे कहे कि महाराज आप आईफोन क्यों नहीं ले लेते, आप सैमसंग क्यों यूज करते हैं? तो हमने कहा कि भाई आपका आई बहुत तगड़ा है, हम तो श्याम संग हैं, यही आई है। तो जब तक दाल कच्ची रहती है तब तक वह, जब दाल पकाते हैं आप देखे होंगे, अब तो कुकर में दाल पकता है, पहले दाल जो है ऐसे ही पतीले में पकता था।
तो जब तक दाल पकती नहीं थी खुदुर बुदुर करती रहती थी, खुदुड़ बुदुड़ 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 करती रहती थी। गुड़ बनाने के लिए गन्ने का रस पकाते हैं तो जब तक उसमें उफान नहीं आता तब तक वह कच्चा रहता है, जब पक जाता है तो उफान आना बंद हो जाता है। इसी तरह यह जो अहम अहम का उफान है, मैं मेरा मेरा, यह कच्ची बुद्धि का लक्षण है। अरे बाबा, काम तो गुण कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, इंद्रियों में बरत रही है और स्वभाव से सब हो रहा है, माया मात्र है, ईश्वर कर रहा है और बिना हुए ही भास रहा है। फिर तुम कौन हो? फिर तुम कौन हो? तो ये मैं लगा रहता है कि भैया, लेकिन है ये मैं कौन है? मैं तो कोई करता है नहीं। तो आत्मा कुछ करता नहीं है, करने वाले 5 लोग हैं। तो ईश्वर कर रहा है और बिना हुए ही भास रहा है। देखिए, एक फक्कड़ महात्मा हुए थे, एक दिन ये बोले कि अरे सुनो, कि जब बिना कुछ किए इतना दिख रहा है, बिना कुछ किए इतना हो गया है, तो और करे कौन करेगा? यह तो घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। लोग जितना जितना बंधन से छूटने की कोशिश करते हैं उतना और अपने को बंधन में डाल देते हैं। जितना हम बंधन से छूटने की कोशिश करेंगे उतना ही बंधन में पड़ते जाएंगे। एक बार हम लोग कहीं गंगा जी के तट पे चल रहे थे, किनारे किनारे, इतने में दलदल आ गया और हम लोग उसमें फंस गए। अब हम जितना हाथ पांव चला रहे थे उतना ही फंसते जा रहे थे, जितना हाथ पांव चलाए फंसते जाए। तो एक महात्मा कहे कि वहीं लेट जाओ, कोई कोशिश मत करो। तो लेट गए, फिर धीरे धीरे निकल गए। तो जितना हम प्रयास करते हैं बंधन से छूटने का, यह संसार जो है दलदल है, जितना छटपटाएंगे उतने ही दलदल में फंसेंगे। तो जहां है वहीं सरेंडर कर दीजिए, भगवान के चरणार बिंद को अर्पण कर दीजिए, अपने आप को चढ़ा दीजिए। भगवान जैसा चाहेगा वैसा करेगा। जितना छटपटाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे महाराज। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।